नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉरियरविल पर। तो आज अपनी जो मैथ्स की क्लास रहने वाली है, जिस टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो हमने इससे पहले कुछ क्लासें कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। आज अपनी जो मैथ्स के अंदर क्लास है, जिस जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है साधारण ब्याज। मोस्टली जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में साधारण ब्याज यानी ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। तो अपना जो इसके अंदर आर्मी हो या एसएससी जीडी हो या पुलिस हो, जो भी स्टूडेंट है, एक और बता देता हूं, जो भी बच्चे हैं जो आर्मी में लग चुके हैं उनको भी बोलूंगा भी साथ साथ में अपनी तैयारी जारी रखें। क्योंकि जब जैसे ही आपकी 4 साल कंप्लीट होगी ना, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब परमानेंट नहीं होंगे तो आप बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो आप एक्स अग्निवीर कहलाएंगे। उसमें आपको कहीं ना कहीं वापस से जॉब लेने के लिए आपका पेपर वगैरह जो भी लगेगा, आपको जो कोटा दिया गया है आरक्षण हर भर्ती के अंदर, तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी आपकी अगर होगी तो आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आप जल्द से जल्द किसी न किसी अन्य सेक्टर में आप सेट हो जाओगे। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी के अंदर भी आपको पता है 50% का आपको कोटा दे दिया गया है। तो बहुत बड़ा नंबर होता है 50%। इससे पहले जैसे अपन राजस्थान के अंदर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 12.5% का कोटा था, और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता था ना वो हर एग्जाम में लग जाता था। कोई एक्स सर्विसमैन ऐसा नहीं है जो आके पढ़ा और जॉब नहीं लगा। आपको मैं बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं, तो आपको जब भी मौका मिलता है तो आप वीडियो खोल के इन मोबाइल के अंदर इन वीडियो को जरूर देख लेना। अगर वैसे आपकी तैयारी नहीं होती है तो आप जहाँ ड्यूटी करते हैं वहां पर वीडियो देख लेना। वीडियो देखने से क्या होता है, चीजें वापस से एक बार नहीं हो जाती है कि हाँ इस प्रकार हमने तैयारी भी की थी और यही चीजें हैं, यही पढ़नी है हमने को। तो जो भी जवान हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो करनी है ही, और जो जवान ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनको भी पढ़ना है साथ साथ में। तो जितने भी बच्चे हैं मैं तो कहता हूँ, लग गए बहुत अच्छी बात है, और नहीं लग गए हो तो एक बार फिर से जी जान लगाओ। 2027 के अंदर फिर आपके लिए बड़ी भर्ती आने वाली है। तो ऐसा मत सोचना कि इस बार पास नहीं हुए तो क्या हुआ। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में पहली बार पास होना। एक बार भी नहीं होता, 2 बार भी नहीं होता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंतिम उनकी जो भर्ती होती है उसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी रेगुलर रखना। अगर अच्छी तैयारी होगी ना, आप 40-42 क्वेश्चन अगर राइट राइट करके आओगे ना, तो कोई भाई का लाल नहीं है जो आपका पेपर पास नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मैं 40 करके आया हूँ, मेरा पेपर पास नहीं हुआ है, ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि वो तो ऑनलाइन होता है और पता ही नहीं चलता। तो आप तैयारी करो, 40-42 क्वेश्चन करो। ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन आज इस मैथ्स के इस सेशन की, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो साधारण ब्याज है। तो ये मैथ्स का अपना ये टॉपिक रहने वाला है। योद्धा बैच हमने चला रखा था जो बिल्कुल फ्री है। आप जीडी से हो, ट्रेडमैन से हो, क्लर्क से हो, चाहे किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए ये क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासों को देखना, जैसे ही टाइम मिलता है देखना, केवल फिजिकल पर ध्यान देना मैं तो ठीक नहीं मानता। आप फिजिकल, हाँ, जो जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो रहा है वो बच्चे फिजिकल की तैयारी करो, नो डाउट। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है वो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सर टीए की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे टीए की तैयारी करने से कोई मतलब नहीं निकलता। साथ साथ में पेपर की तैयारी करो, और अच्छे खासा अगर जो दौड़ कर लोगे तो भी क्या है, टीए के अंदर 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा खासा पेपर जाने पर ही फाइनली सिलेक्शन होगा। और टीए की रेस क्लियर नहीं हुई तो फिर तो 5-6 महीने ऐसे निकल गए ना। साथ साथ में तैयारी करते रहो, पता नहीं कब कौन सा पेपर सेट होना होता है। चलो शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये अपनी आज पहली क्लास है, और 2 क्लासों में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। छोटा सा ही टॉपिक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दे। जो भी बच्चे जो एसएससी जीडी की, चाहे आप पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी की तैयारी करो, ये टॉपिक हर जगह आते हैं। ठीक है ना। मैंने बस लिख रखा है भाई योद्धा बैच है जो आर्मी वालों के लिए स्टार्ट कर रखा है, लेकिन ये टॉपिक है हर जगह आते हैं, और ये आने भी चाहिए आपको।
और ब्याज तो ऐसा टॉपिक है जो अपने को जीवन में भी ऐसे ही आना भी चाहिए, क्योंकि या तो ब्याज अपन किसी को देंगे या फिर किसी को लेंगे, किसी से लेंगे, ये होता ही है। अगर नौकरी नहीं लगे तो ब्याज हमें चुकाना पड़ेगा, और जो भी राशि होती है उसका ब्याज निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्याज भरता है, और अपन अच्छी खासी जॉब लग गए तो अपन अगले से ब्याज लेंगे। तो ये नॉर्मली आपको आना चाहिए टॉपिक, वैसे भी जीवन के अंदर काम आता है। अब देखो किस प्रकार का क्या सीन है, मैं बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, एक तो होता है भैया चक्रवर्ती ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक होता है ये, तो इसको तो ऐसा ही बोलते हैं, इसको सीआई बोलते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क इतना ही होता है, देखो साधारण ब्याज होता है ना, वो जो भी राशि दी जाती है, राशि राशि बोल दो, और इसी राशि को अपन मूलधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मूलधन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। जो भी राशि होगी, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, उसको देंगे, और उसके बदले हमें जो किराया देगा अगला, सर किराया, हाँ किराया ही है। हम उसकी राशि यानी उसके धन को यूज कर रहे हैं, और धन को यूज कर रहे हैं तो उसके बदले अपने को कुछ न कुछ वो राशि देगा ऊपर, और जो राशि होगी ऊपर वाली, वही क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। अपन कहीं बाहर रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन उसका रूम का रेंट देते हैं या हॉस्टल का रेंट देते हैं ना, वो क्या होता है? अरे उसने रूम बनाया है या हॉस्टल बनाया है, उसके ऊपर उसने पैसे खर्च किए हैं क्या? बिल्कुल खर्च किए हैं, और उसके अंदर अपन रह रहे हैं तो उसका रेंट देना पड़ता है ना। सेम वही तरीका यहाँ पर है, आप उसके कुछ न कुछ चीज तो आप उसकी यूज कर रहे हो। जैसे आपने उसकी राशि, जैसे आप 10,000 रुपए लेके आ रहे हो और आपने 2 महीने तक इस यूज किया है, तो उसकी राशि तो है ही, वो धन है उसका, और वो आप यूज कर रहे हो। यूज कर रहे हो तो उसका क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और ब्याज किस प्रकार ले रहा है? साधारण ब्याज भी ले सकता है और चक्रवर्ती ब्याज भी ले सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, आज अपन पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज, एक ध्यान रखना, साधारण ब्याज है वो हर वर्ष समान होता है, हर साल। क्या लगता है? हर साल समान होता है। जैसे 10,000 रुपए का एक साल का साधारण ब्याज जैसे हो गया 1,000 रुपए, 10% की दर से ब्याज लग रहा है 1,000 रुपए, तो दूसरी साल भी 1,000 रुपए, तीसरी साल भी 1,000, चौथी साल भी 1,000। जैसे आपने 3 साल यूज कर लिया और 3 साल 3,000 रुपए ब्याज हो गया, आपने बोला यार पैसा वापिस हो नहीं रहा है, मैं 1 साल और रखूंगा, तो वो बोलेगा भाई 1 साल और रखेगा तो 1,000 रुपए और मिला के ले आना, यानी 4,000 रुपए लग जाएगा ब्याज। बात तो यही है, यानी हर साल साधारण ब्याज सेम ही रहता है, यही बात है और कुछ नहीं। जबकि चक्रवर्ती ब्याज का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्या हो जाता है? चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। पहली साल का ब्याज बन गया, पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम ही होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का अगली साल का जो ब्याज बनता है ना, तो वो बोलता है भाई पहली साल का जो ब्याज बना था ना 1,000 रुपए, तो उसके ऊपर भी मुझे ब्याज दो 10% फिर से। तो इस प्रकार ब्याज पर ब्याज बनता जाता है और वो राशि बढ़ती जाती है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। हाँ वैसे फर्क है, जो चुकाता है उसको पूछो, बहुत सारा फर्क है। अब देखो साधारण ब्याज के ऊपर किस प्रकार अपन एक भी फॉर्मूला अगर नहीं रटेंगे ना, तो भी साधारण ब्याज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपन कर नहीं पाएंगे। बिना फॉर्मूले के अपन साधारण ब्याज के सब क्वेश्चन कर लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज भी मैं बिना फॉर्मूले के करवा दूंगा, लेकिन कुछ क्या होता है बच्चों, ये रहता है सर कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए। साधारण ब्याज के अंदर अमूमन क्या है, नॉर्मली फॉर्मूला ही रटाया जाता है। तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ सबसे पहले, किस प्रकार का फॉर्मूला होता है, क्या होता है। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या होता है 100, 100। ये भैया जी साधारण ब्याज का मुख्य फॉर्मूला होता है। बस ये एक याद रख लेना, बस जीवन के अंदर कुछ याद नहीं करना, लेकिन ये याद कर लेना। सर अभी तो कह रहे थे आपको याद करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना चाहते तो मत करो, बिना फॉर्मूले के मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चे ये होता है सर फॉर्मूला क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चा भूल जाता है कि यार किस प्रकार होता है, और फॉर्मूला रटा रटा होता है ना, रटा हुआ ज्ञान। एक संस्कृत के अंदर कहावत है, जेब के अंदर रुपए और रटा हुआ ज्ञान, जितना वो काम आता है ना और कुछ काम नहीं आता। आपके जेब के अंदर रुपए होंगे ना, वो जितने जल्दी काम आते हैं, और रटा हुआ ज्ञान काम आता है ना, उतना जल्दी कुछ ही काम नहीं आता। अपन नॉर्मली आजकल चलते हैं कि यार फोन पे वगैरह सब कुछ तो है, लेकिन कभी कभी देखना फोन पे के अंदर भी अपन धोखा खा जाते हैं, लेकिन जेब के अंदर अगर पैसा होता है ना, कभी धोखा नहीं खाता व्यक्ति।
उसी प्रकार रटा हुआ ज्ञान है ना, रटा हुआ ज्ञान अपन किसी को भी पछाड़ सकते हैं रटे विज्ञान से। समझने वाली बात, अब समझ समझ के कितना ही बोलो, कहीं कहीं फंसी जाते हो। तो रटा हुआ फॉर्मूला रटा हुआ होता है ना, तो क्या है, व्यक्ति किसी भी क्वेश्चन में लगा के उसको निकाल ही देता है उसका आंसर। मुख्य फॉर्मूला यही है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इसका क्या हो जाता है, पक्षांतरण हो जाता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में याद कर लेना, इंग्लिश में आसान होता है। साधारण ब्याज होता है एसआई, इस साधारण ब्याज को कहा जाता है शॉर्ट में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू मूलधन होता है प्रिंसिपल यानी फी, दर होती है रेट यानी आर, और समय होता है टाइम यानी टी, और बटा 100। तो इस प्रकार पीआरटी बटा 100 होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, पीआरटी बटा 100, पीआरटी या पीआरटी बटा 100। ये इतना याद कर लो, मैं तो चाय पी लेता हूँ इतने में। और इसके अंदर अब और कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है जो मुख्य फॉर्मूला है। अब इसके अंदर पक्षांतरण हो जाता है, पक्षांतरण होने के बाद इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले और बन जाते हैं। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या कर लेता है, ये मूलधन पूछ लेता है, या दर पूछ लेता है, या समय पूछ लेता है। ये पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे। मूलधन पूछ लिया तो ये बचा हुआ मामला आगे ले जाएंगे, दर पूछ ली तो ये बचे हुए मामले आगे ले जाएंगे, समय पूछ लिया तो ये बचा हुआ मटेरियल है बराबर से आगे ले जाएंगे। बस इनको रखना आना चाहिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, गुणा में जाएगा भाग में जाएगा, रखना आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं मूलधन निकाल रहा हूं, ये लो मूलधन। अब देखो मूलधन, और इसके तो ये गुणा भाग में है, इसको एक बार पढ़े रहने दो। मूलधन के बराबर में क्या है इधर, आप बोलोगे सर साधारण ब्याज है, बिल्कुल साधारण ब्याज है, ये लो साधारण ब्याज रख दिया। अब देखो ये बट्टा वाला आगे ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा क्या, बिल्कुल गुणा में जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो मूलधन के गुणा में दर गुणा समय, दर गुणा समय क्या, ये आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये लो दर गुणा समय। अब देखो इन तीनों के फॉर्मूले में हर बार ऊपर यही रहता है, ये ध्यान दे लेना, ऊपर ये फिक्स हो जाता है। कैसे, आगे साधारण ब्याज है ही, ये 100 नीचे वाला आगे जाएगा तो गुणा ही तो होगा, तो गुणा हो जाएगा, तो ये फिक्स हो जाता है यहाँ पर। मूलधन हो गया, मूलधन के बाद क्या है, जैसे दर हो गई, ऊपर तो फिक्स है भैया, ये लिख दो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100, और बट्टे में क्या आएगा, अब दर पूछ रहे हैं तो बट्टे में ये दो बच गए जो आ जाएंगे, मूल गुणा समय, ये लो। अब क्या पूछ रहा है, जैसे समय का पूछ लिया हमें, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो फिक्स है भैया क्या, साधारण ब्याज गुणा 100, ये ऊपर फिक्स है, फिर मत बोलना फिक्स कैसे हुआ, मैंने बता दिया पक्षांतरण से ऊपर फिक्स हो गया है। अब समय पूछ रहा है तो ये दो बच गए, तो मूल गुणा दर हो गई। अब ये लो, ये 3 फॉर्मूले और बन गए। हाँ देखो साधारण ब्याज के अंदर मैंने मुख्य ये फॉर्मूला बताया था, और इस फॉर्मूले को याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या फिर ऐसा ही बराबर पीआरटी बटा 100, इस प्रकार हो जाता है। इसके अलावा इसके 3 फॉर्मूले और बनते हैं जो इसके पक्षांतर से ही बनते हैं, ये तीनों को याद रखना। याद रख लोगे क्या, मूलधन दर और समय के अंदर साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स हो जाता है, और जो बच जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इतनी भारी चीज कुछ है नहीं, एक बार देखोगे पक्षांत में करोगे तो ये समझ जाओगे सब कुछ क्या है। लेकिन मत, मैंने तो आपको बोला था कि आपको क्या करना है, सूत्र वगैरह याद ही नहीं करने, आप बिना सूत्र याद किए भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, यही तो बोला था। तो चलो मैं बताता हूं किस प्रकार क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। आ जाओ। जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, वो हमेशा ध्यान रखना, दर और समय, जितनी दर होगी, किस रेट से अगले को हमने राशि दी है, दर और समय का गुणनफल ही होता है साधारण ब्याज, दर और समय का गुणनफल ही होता है। ये क्या मामला हुआ, याद रखना, शॉर्ट बता रहा हूं आपको। जब भी साधारण ब्याज पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज होता है ना, वो RT% ही होता है। आर यानी दर, टी यानी समय,
तो दर और समय का गुणनफल ही हमेशा ब्याज होता है। जो भी राशि दे उस राशि का उतना परसेंट निकाल देना, वही आपका ब्याज है, वही आपका आंसर है। परसेंट निकालना परसेंटेज टॉपिक में हमने पढ़ा है, तभी ये चीज बता रहा हूं मैं। परसेंट कैसे निकालना है परसेंटेज टॉपिक में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब देखो कैसे करेंगे, एक दो मैं छोटा छोटे उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मूलधन मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए मूलधन है, दर मान लो 10% है, 10% ब्याज की दर से दिया है, और समय मान लो 2 वर्ष के लिए उधार दिया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को साधारण ब्याज पूछ रहा है, यही तो बात है। ये लो साधारण ब्याज पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया पहला। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भैया RT% ही ब्याज होता है, RT। मैं आपको बोल रहा हूं RT% ही क्या होता है? ब्याज होता है। कर लो, RT% कर लो। R कितना है? 10% है। T कितना है? 2 वर्ष है। बताओ कितना हो गया? 10 गुणा 2 कितना परसेंट है? 20%। कहने का मतलब ब्याज कितना लगेगा? जो भी राशि होगी उस राशि का 20% ब्याज लगेगा। राशि है कितनी? 1000 रुपए। बताओ 1000 का 20% कितना होता है? आप बोलोगे सर 200, तो ये 200 रुपए ये क्या है? अपना आंसर है, साधारण ब्याज। बताओ फॉर्मूला यूज किया क्या मैंने? नहीं किया। फॉर्मूला यूज करोगे तब भी यही आएगा। कर लो भैया। देखो ब्याज ही तो निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर ब्याज बराबर होता है PRT/100, यही तो होता है। P का मान कितना है? 1000 रुपए, प्रिंसिपल अपना 1000 रुपए, ये लो। R का मान आप बोलोगे सर 10% है, ये लो। T आप बोलोगे 2/100, 2 0 से इस 2 0 को उड़ा दो, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 200 ही तो आएगा। बताओ ब्याज कितना आया? 200 रुपए आएगा। बताओ मैंने यहाँ फॉर्मूला ऊपर यूज किया क्या? आप बोलोगे नहीं किया, और फिर भी आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कोई फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को इन चीजों का। समझ में आया कि नहीं आया? छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ये ध्यान रखना, ये चीज बताइए ना मैंने, RT% ही ब्याज होता है। क्या होता है? RT% ब्याज होता है, इतनी याद रखना आप। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देखो, जैसे मूलधन दे दिया आपको 2000 रुपए, दर दे दिया आपको 15%, समय दे दिया आपको 2 वर्ष, और मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? साधारण ब्याज पूछ रहा हूँ आपसे। करो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। सेम अभी जो क्वेश्चन लिखा है ना वही क्वेश्चन लिखा है, और नई चीज कुछ है नहीं। करो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर रहने वाला है। कितना आया? देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो ब्याज होता है ना, ब्याज ब्याज होता है RT% ही ब्याज होता है अपना। यही तो, इतनी तो बात बताई है। साधारण ब्याज के अंदर ब्याज होता है वो RT% ही होता है। R क्या होती है? दर। T क्या होता है? समय है। दोनों का गुणनफल कर लो उतना ही ब्याज लगेगा। R देखो कितनी है? R भैया जी 15% है। T देख लो कितनी है? 2 वर्ष। 15 गुणा 2 कितना हो गया? 30%। अरे 30% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बताओ राशि 2000 रुपए, तो 2000 रुपए राशि है, 2000 रुपए का 30% निकालना, ऐसी तो सिक्का था परसेंटेज के अंदर। कर लो। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 3 को 2 से गुणा कर लो 6, और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, ये लो, ये अपना आंसर है 600 रुपए। यही आया होगा आपका। जिन बच्चों ने फॉर्मूला लगाया है तो भी यही आया है, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? बोलो। हाँ, एक और, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो, क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, क्या और करना चाहिए, क्या और प्रैक्टिस करवानी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो। ये चीजें बार बार कहने की नहीं होती हैं, समझदार हो आप। चलो एक दो चीज और बताता हूं मैं। अब ध्यान रखना एक, देखो SI बराबर PRT/100। अरे यही तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये समय है ना,
ये हमेशा वर्ष में रखा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना, समय वर्ष में ही रखा जाता है। सर समय तो वर्ष में ही होता है। अरे समय वर्ष में ही थोड़ी होता है, कोई जरूरी है क्या? अगला दे दे महीने, अगला दे दे दिन, तो फिर क्या करोगे? तो समय यहां पर वर्ष में रखना है इस फॉर्मूले के अंदर। जैसे क्वेश्चन में देगा आपको, क्या देगा? क्वेश्चन में इस प्रकार बोल देगा कि 2 वर्ष 3 माह है, ये लो, इस प्रकार का समय दे देगा, 2 वर्ष 3 माह। अब करना क्या है? या फिर 2 वर्ष 3 माह बोल दिया मैंने, या सीधा बोल दो, जैसे 9 माह है बोल दिया, 9 माह का ब्याज बता दो, एक इस प्रकार आ जाए 9 माह है। तो यहां देखो ये वर्ष है, लेकिन साथ में महीने ऐड कर दिए इसने। यहां देखो सीधी सीधी महीने दे दिए, लेकिन अपने को यहां रखना है वो किस में रखना है? हमेशा वर्ष में रखना है। कैसे रखोगे? सबसे पहले मैं ये नीचे वाला बता रहा हूं, आप समझ जाओगे ऊपर वाला भी। जब भी आपको देखो महीना दे, क्या दे? महीना दे, और महीने को वर्ष में बदलना है, तो 12 का क्या दे देना? भाग दे देना। जो भी आएगा वो वर्ष में ही कन्वर्ट होकर आएगा, क्योंकि एक वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जब भी महीने वाला आए तो 12 का भाग दे देना, और जो आगे आंसर आएगा वो वर्ष में अपने आप आ जाएगा। जैसे 9 माह है, तो 9 12 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अब देखो 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? आप बोलोगे सर 3 के पहाड़े से 3 बार कट रहा है, ये 3 के पहाड़े से 4 बार कट रहा है, तो क्या आया? 3/4 वर्ष। ये अपना वर्ष में बदल गया, 3/4 वर्ष समय है ये वर्ष में समय आ गया। अब इसको करो आप, देखो 2 वर्ष 3 माह। सर इसको कैसे करेंगे? वर्ष भी है और माह भी है, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों आ गए। इसको करने के लिए सबसे देखो अपने पास 2 वर्ष तो फिक्स है, यानी ये 2 तो वर्ष के अंदर है ऑलरेडी, लेकिन ये 3 माह है, आगे 3 माह आगे, इसको कैसे चेंज करोगे? इसको ऐसे करना है, देखो 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, 3 माह है ना, इस 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का क्या देंगे? भाग देंगे। 3 से ये कितनी बार कटा? 4 बार। 2 वर्ष पूरे पूरे हैं, और आगे जो वर्ष में बना है वो कितना आया? 2 से 1/4। अब इसको सरल भिन्न में बना लो, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 और 1 9, 9/4 वर्ष। ये अपना समय है वर्ष में, 9/4 वर्ष। तो इसका वर्ष बनेगा 9/4 वर्ष। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आपको समय किस में दे, महीने में दे, तो आपको उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग देंगे? 12 का भाग